हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप झारखंड का झारखंड का आप एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपना नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं झारखंड का। तो झारखंड का बनाने के लिए आपको सबसे पहले झार सेवा लिख करके आपको सर्च करना होगा। झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है यही, जहाँ से झारखंड का जितने भी सर्टिफिकेट हैं ऑनलाइन जहाँ से अप्लाई होते हैं, यही वेबसाइट है। ठीक है, झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट में सबसे पहले हमें एंटर हो जाना है। जैसे हम इस वेबसाइट में एंटर होंगे, एंटर हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, लॉग इन और रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको झार सेवा में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर लगता है, और जो 8 कैरेक्टर का एक आपको पासवर्ड सेट करना है। और पासवर्ड किस तरह से सेट करना है वो नीचे आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, नीचे लिखा गया है। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कुछ इस तरह से सेट करना है जिसमें स्मॉल कैपिटल लेटर का यूज हो और अल्फ़ाबेट यूज हो। अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज हो, नंबर्स का यूज हो, और स्पेशल कैरेक्टर आने की लाइक @ डॉलर वगैरह का साइन वगैरह यूज करके आपको एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है आपको यहाँ पे फिल करके जस्ट आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। जस्ट आप जो मोबाइल नंबर दे रहेंगे उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। जो आपने यूज़र मतलब बनाई थी यूज़र आईडी, जो लॉगिन आईडी ही आपकी ईमेल आईडी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो आपने लॉगिन आईडी डाली थी, मतलब सॉरी दोस्तों, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो आपको दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी है, और जो पासवर्ड आपने सेट की थी यहाँ पे फिल करके, जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिल करके लॉगिन हो जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों जैसे लॉगिन हो जाओगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह से इंटरफेस नहीं मिलता है तो थ्री लाइन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे तो डेस्कटॉप साइट जो है उसको ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई फॉर द सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से लिस्ट, आपको जितने भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑनलाइन अप्लाई होती है झारखंड स्टेट में, वो आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है नन क्रीमी लेयर। देखो दोस्तों आपका सर्विस नंबर 7 में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी एंड BC2 यानी कि नन क्रीमी लेयर, यही है आपका नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। समझ गए, ये देखो कॉमा करके नन क्रीमी लेयर लिखा भी हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक कर दोगे दोस्तों, देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। तो एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में 2 तरह की एप्लीकेशन टाइप है, नॉर्मल, तत्काल। अगर आप तत्काल अप्लाई करते हो तो 2 से 3 दिन में आपका बन जाएगा। एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नन क्रीमी लेयर अप्लाई करोगे तो आपको जाति आवास और आय लगता है, तो जाति आवास आय पहले आपका बना होना चाहिए। ठीक है, और कैसे बनानी है उसके लिए मैंने आपको वीडियो छोड़ रखी है, तो आप देख सकते हो। बाकी जैसे ही बनाना है आपको ही बनाना है। ठीक है, तो मतलब अप्लाई कर लोगे जाति आवासीय आय, तब लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अभी आगे मैं बताऊँगा। तो डॉक्यूमेंट के टाइम आपको लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के टाइम आपको जो है जाति आवासीय आय तीनों को एक साथ करके देना होता है। नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तभी बनेगा। ठीक है, पहले ही मैं आपको ये बात बता दिया। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो मुझे नॉर्मल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं तत्काल अप्लाई करता हूं तो दिक्कत क्या आती है, सो जानो। अगर मैं तत्काल अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे रीज़न पूछेगा कि क्यों अप्लाई कर रहे हो जल्दी, मतलब क्यों चाहिए नन क्रीमी लेयर, कल ही क्यों चाहिए, परसों क्यों चाहिए। मतलब अगर नन क्रीमी लेयर अप्लाई करते हो तो 48 घंटा में बन जाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपका बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर इनमें से कोई सा भी रीज़न है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो रीज़न सेलेक्ट करना। अगर इन तीनों में से कोई रीज़न नहीं है तो अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो फिर दोस्तों यहाँ पे रिकमेंडेशन, यू नीड टू अटैच रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि कहीं मुखिया वगैरह से या कहीं मतलब जा कर के अपने ब्लॉक में ही मतलब रेवेन्यू कर्मचारी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके
उनसे मतलब रिकमेंडेशन लेटर वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। अगर वो नहीं है, रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल फॉर मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल फॉर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मेरी एग्जाम्पल फॉर जॉब लग रही है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो मुझे कल ही मतलब 1 सप्ताह बाद है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मुझे कल चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो उस कंडीशन में दोस्तों मुझे जो है वो डेट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर देना है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रीज़न आपको नीचे लिखने के लिए मिल जाएगा, तो बस वो सब कर देना है होता है, ठीक है। लेकिन मुझे नॉर्मल अप्लाई करना है, तो नॉर्मल पे क्लिक करके चलो अब हम फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब मुझे बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। आपको आपका फुल नेम, जेंडर चूज़ करना है। जेंडर माने कि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मतलब लड़का है तो मेल पुरुष, ठीक है, और महिला या लड़की हैं तो फीमेल, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना है आपको फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपका फ़ोन नंबर। एक बात और इम्पोर्टेंट बात, जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा, जैसे कि देखो डेट ऑफ बर्थ के बगल में ये देखो स्टार साइन लगा हुआ है, तो ये फिल करना मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों ईमेल के नीचे आपका स्टार साइन नहीं लगा हुआ है, देखो इधर किनारे, तो ईमेल आईडी भरो या ना भरो वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसे खाली छोड़ सकते हो। जिसमें भी ये छोटा सा मतलब ये स्टार लगा हुआ है ना, वो मैंडेटरी फील्ड्स होता है, यानी कि इसको भरना ही पड़ेगा आपको, अगर नहीं भरोगे तो फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आपको भरते चले जाना है। आपको जैसे यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी धर्म है इंडिया में इतने सारे धर्म है, जो आपका धर्म है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में जो भी सेलेक्ट धर्म करोगे उसमें फिर कैटेगरी आ जाएगी कि BC2 या BC1 दो आ जाएगी। उसके बाद BC2 में जितनी भी जाति होती है उसमें इसकी लिस्ट आ जाएगी, वो फिर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फादर नेम में अपने पिता का नाम, कास्ट ऑफ फादर, जब आप यहाँ पे फादर का अपना कास्ट सेलेक्ट करोगे ना तो फादर का कास्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आवेदक के वैवाहिक स्थिति, मतलब अगर आप खुद का, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं विवाहित नहीं हूं, अनमेरिड हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मैं अनमेरिड पे क्लिक करूंगा। लेकिन वैसे कोई व्यक्ति जिनकी शादी हो चुकी है और उनको सॉरी दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए और उनकी शादी हो चुकी है, तो मेरिड के ऑप्शन पे क्लिक करना, उस तरह से आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको जस्ट अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ आपको फिल कर देना है। फिर आपको आपके गाँव का नाम, फिर आपका देश सेलेक्ट, देश तो अब सेलेक्ट ही होगा इंडिया। उसके बाद राज्य जो है झारखंड, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, आपका अनुमंडल क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको सब डिवीज़न नहीं मालूम है तो भाई आपको बहुत गलत बात है, किन्हीं से पूछ लेना यार, आपको सब डिवीज़न तो कम से कम मालूम होना चाहिए आपका। अंचल क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल क्या होता है, अंचल क्या होता है, आपका ब्लॉक, ठीक है, आपका था मतलब ब्लॉक बोल सकते हो या प्रखंड बोल सकते हो, तो वही आपका अंचल होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो लिख लेना है, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, पुलिस स्टेशन कहाँ है वो आपको लिख लेना है, पिन कोड का है आपके एरिया का वो लिख लेना है, ठीक है। सब चीज़ लिख लियो पड़ता, तो इनके टेंशन ना खो लेना। मोहल्ला कहाँ हो वो लिख ले, ठीक है, कौन सा मोहल्ला में रोई। उसके बाद लोकेशन में, स्थान में रूरल पे सेलेक्ट करना है, रूरल यानी कि गाँव, ठीक है, गाँव में। तो अगर आप गाँव में रहते हो, झारखंड में गाँव में रहते हो, तो रूरल पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना ब्लॉक यानी कि प्रखंड चूज करना है, फिर ग्राम पंचायत चूज करना है, फिर गांव का नाम चूज करना है। ये सब चूज करते करते आपको नीचे आना है। लेकिन दोस्तों कई व्यक्ति जो हैं जो झारखंड में गांव से नहीं होंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो आपको नगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। जब भरोगे तो अपने आप पता चल जाएगा भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ईजी है प्रोसेस। बस आप खुद से कभी अप्लाई नहीं करे हो इसलिए आपके मन में टेंशन होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल और जेन्युइन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स तो मैं खाली रखता हूँ, तो कमेंट आपको कर देना काम होता है, लेकिन आप करते नहीं हो तो आपकी गलती है ना। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको दोस्तों अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ जो ऊपर परमानेंट एड्रेस दोगे ना, प्रेजेंट एड्रेस में भी यही दे देना है। प्रेजेंट एड्रेस अगर आप झारखंड से हो और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको यहाँ दिल्ली का एड्रेस देना है। अगर आप झारखंड से हो, अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे मुंबई का एड्रेस देना है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, गुजारिश या विनती करना चाहूँगा, ठीक है, कि ऊपर वाला जो एड्रेस होगा ना वही आपको फिल कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो जो एड्रेस है सारा कुछ आपको फिल करना है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, सब सिंपल डिटेल्स है, वो तो आप खुद फिल कर ही लोगे। उसके बाद दोस्तों फादर डिटेल्स में अपने पिता का जाति ऑटोमेटिकली ऊपर सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कुशवाहा, कोई रीमह, तो जो भी जाति है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर,
आपके पिता का, अगर नहीं है तो नहीं देना है। मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा वही आपको फिल करना है। पैन कार्ड नंबर में नहीं लगा हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो अपने पिता का पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। बाकी है तो आपको फिल कर लेना है। फिर ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ करके यस या नो, यस या नो, यस या नो सेलेक्ट करते चले जाना है सिंपली। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं, नहीं करते हैं, नो। क्या आवेदक के पिता केंद्र, राज्य या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, नहीं करते हैं तो नो, करते हैं तो यस। इस तरह से पढ़ के आपको मैक्सिमम टाइम आपको नो ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास से आते हैं। तो मिडिल क्लास वाले ये सब में जो हाई क्लास वाले होंगे वो उनको बनाने की ये सब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम नो नो ही आपको सेलेक्ट करते चला जाना है। उसके बाद प्रोफेशनल इनकम में मतलब किसी ना किसी तरह से तो आपके पिताजी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। तो क्या काम करते हैं, मतलब कैसे पैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल फॉर किसान ही का काम करते हैं, फार्मर का काम करते हैं। तो फार्मर से मतलब किसानी करके एक साल में जितनी इनकम होगी वो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है प्रोफेशनल इनकम में, ठीक है। और बाकी अगर बिजनेस नहीं करते तो यहाँ पे जीरो लिख देना इनकम। किराया से आए, रेंट से अगर आप पैसे कमाते हो तो लिख लेना कि एक साल में कितने कमाते हो। अगर नहीं कमाते हो तो यहाँ भी जीरो लिख लेना, यहाँ भी जीरो लिख लेना। फिर इनकम फ्रॉम अदर, कोई अदर सोर्स है क्या इनकम का, अगर है तो लिख लेना, नहीं है तो जीरो यहाँ पे भी लिख लेना। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं सिर्फ किसान हूँ, मैं किसानी से ही, फार्मर करके खेती बाड़ी से ही पैसे कमाता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम लिखूँगा कि पैसे से आय मेरी किसानी से एक साल में 90 से 95 हज़ार रुपया है वो लिख लूँगा। और बाकी सब में 0 रुपया कर दूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस से भी आय नहीं आता है, किराया से भी आय नहीं आता है, आय यानी कि आपका रुपया नहीं आता है। तो टोटल इनकम जब यहाँ पे जितना लिखोगे ये सब में टोटल इनकम यहाँ से हो जाएगी। तो आप पे डिपेंड होता है कि आपका कितना कितना लिखना है, वैसे कोई मैटर उतना नहीं करता है। उसके बाद ये सब जो है आपको खाली छोड़ना है। मैंने क्या बताया था, जिसमें स्टार साइन लगा रहेगा वो आपको फिल करना मैंडेटरी है। जैसे कि इसमें स्टार साइन लगा था तो मैंने ये सब फिल मैं बताया कि कैसे फिल करना है। बाकी ये सब में स्टार साइन नहीं लगा है तो मैं इसे खाली छोड़ दूंगा, ज़रूरत नहीं है फिल करने की, ठीक है। जस्ट ये फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख लेना। बाकी मैं बता ही देता हूँ, अगर बता रहा हूँ इतना तो जैसे 2019 से 2020 में एक साल में कितना पैसे कमाए थे तो वो लिखना है। 2020 से 2021 में एक साल में कितना पैसे आया था आपके घर में एक वर्ष में, तो वो अमाउंट लिखना है। तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। बाकी नीचे माता का विवरण सेम टू सेम पिता का विवरण जिस तरह दिए थे उस तरह अपने माता का विवरण भी सेम टू सेम डालना नहीं है, क्योंकि माता का डिटेल्स में बहुत सारा डिफरेंट भी आ जाता है। तो यहाँ पे माता का इनकम में नेम में अपनी माँ का नाम लिखना है, अपनी माता जी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपनी माँ का जन्म की तिथि लिखना है। आपकी माँ का जन्म का तिथि अगर आपको माँ को याद नहीं है तो दोस्तों आप मतलब अपनी माँ का ये आधार कार्ड जो है वो चेक करना, उसमें आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है तो उससे फिल कर लेना, ठीक है। अब फिर अपनी माता का पेशा लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। तो जैसे मेरी माँ है तो वो घर चलाती हैं, होम मेकर हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा हाउसवाइफ या होम मेकर, HOME स्पेस MAKER ऐसे, ठीक है। उसके बाद माता जी का अगर आपका पैन कार्ड नंबर होगा तो डाल देना, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। मैंने क्या बताया था आपको, पेशा में स्टार साइन लगा रहा है, इसमें भी स्टार साइन था, इसमें भी स्टार साइन था, तो मैंने सारा कुछ इसमें फिल किया। इसमें नहीं लगा हुआ है तो मैं नहीं फिल करूँगा, जो है तो फिल करो, नहीं है तो नहीं फिल करो। फिर सिंपली जो डिटेल्स थे जो पढ़ पढ़ करके आपको यस या नो करने हैं वो आपको करते चले जाने हैं, ठीक है। जैसे मेरी माँ जो है वो कोई भी काम नहीं करती हैं, किसी भी चीज़ से पैसे नहीं कमाती हैं, वो होम मेकर हैं, घर चलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सब जगह 0 आपको बस 0 रुपया सब जगह लिख लेना है। टोटल इनकम भी 0 रुपया हो जाएगा। फिर नीचे छोड़ देना, बिल्कुल कुछ नहीं भरना, नहीं भरना बट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यस पे क्लिक करना, यहाँ पे नो पे क्लिक होगा, यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिसेस में आपको आपके ब्लॉक का नाम जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ये वर्ड वेरिफिकेशन जो है, ये जो कैप्चा कोड है, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, फिर आपको सबमिट कर लेनी है। सबमिट करने के बाद का प्रोसेस चलो बताते हैं।
दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन दोस्तों कई सारे ऑप्शन सर नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो अटैच एनेक्स्चर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अटैच एनेक्स्चर के ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। तो मैं अटैच एनेक्स्चर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो भाई, अटैच एनेक्स्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको अब डॉक्यूमेंट देने हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो, ना ही पैन कार्ड है, ना ही वोटर कार्ड है, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट है, तो सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद चूज फाइल करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरली रिसाइड्स में यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका प्रूफ करता हो कि रेजिडेंशियल प्रूफ आपका जो प्रूफ करता हो वो आपको डॉक्यूमेंट देना है। एग्जाम्पल फॉर मेरे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो मैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट दूंगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट है तो कास्ट के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो प्रूफ ऑफ कास्ट के तौर पे यहाँ पे मेरे पास खतियान है तो मैं खतियान दूंगा, ज़मीन का जो खतियान होता है वो। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन और एक डॉक्यूमेंट आती है प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट। ये जो प्रमोशन ऑर्डर है ये आपको नहीं अपलोड करने हैं। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन इस पर क्लिक करूंगा। मैं अभी दिखाता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और पहले ही बता दिया हूँ, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप करना ज़रूर। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट में यहाँ पे सेलेक्ट पे करना है और यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करें। ठीक है दोस्तों, जब आप झाड़ सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना तो एक ऑप्शन देखने को नीचे मिलेगा डाउनलोड डिक्लेरेशन का। तो डाउनलोड डिक्लेरेशन के जो ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो झारखंड में जितने भी डिक्लेरेशन पेजेस हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र का, आवास का, आय का, सबका डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि हमें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो इसमें 13 पेजेस हैं। ठीक है, तो मैं अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करते आ रहा हूँ और अभी दिखाऊंगा कि नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो पेज नंबर आपका जो है वो है बता रहा हूँ दोस्तों, नीचे आना है, वो ओबीसी का था तो वो है ये देखो, ये है दोस्तों पेज नंबर 9। ये देखो सॉरी पेज नंबर 10, प्रपत्र 9 नंबर है और पेज नंबर जो 10 है ये 10 है। वही आपको देख सकते हो पेज नंबर 10 आपको बोलना है और पेज नंबर 11, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 का जो मतलब ये फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है किसी भी दुकान में जा करके। और पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 आपको भरना है और भरने के बाद दोनों को एक जगह करके फ़ोटो खींच करके सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में जा करके अपलोड कर देना है। भरना कैसे है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे बगल में अपने पिता का नाम, उसके बाद दोस्तों गांव के बगल में अपने गांव का नाम, प्रखंड के बगल में अपने प्रखंड का नाम, डाकघर, थाना, सिंपल जो है ये नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये सब आप खुद ही भर लोगे। अथवा के नीचे वाला ये मत भर देना। अगर आप ये ऊपर वाला भर रहे हो तो अथवा के नीचे ये मेरे पिता के बगल वाला ये और ये नहीं भर देना। ऊपर भर दिए तो ये नहीं भरना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपके गांव का डिटेल्स आपको पूछा जाएगा तो फिर डाल देना। और ये देखो आधार नंबर और मोबाइल नंबर बगल बगल में डाल देना। ठीक है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं, मेरे पत्नी और दोनों के वेतन वर्षों से आय टोटल कितनी रुपया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर वेतन से पैसे नहीं कमाते हो तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है सबसे 8 नंबर वाले कॉलम में। 9 नंबर कॉलम में मैं, मेरी पत्नी और दोनों की कृषि से वार्षिक आय, अगर मैं जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैं कृषि से पैसे कमाता हूँ और एक साल में कितना कमाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे लिया था कि एक साल में एग्जाम्पल के तौर पे एज एजुकेशनल पर्पस 95,000 कमाता हूँ तो 95,000 यहाँ पे लिखूँगा 95,000। ठीक है, और उसके बाद 10वें नंबर कॉलम में व्यवसाय का पूछ रहा है आय, व्यवसाय से कितना कमाते हो तो व्यवसाय से मेरी कोई इनकम नहीं है तो व्यवसाय से मैं कितना लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ लिखूँगा 0 अंडा। ठीक है,
बचपन में जो अंडा देते थे ना मार्क्स में, वो वाली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मौजा का नाम पूछा जा रहा है, तो अपने गांव का नाम लिखना होगा। खाता संख्या आपके खतियान में लिखा होगा, जमीन का जो खतियान है उसमें खाता संख्या लिखा रहता है, तो खाता संख्या यहाँ पे डालना है। प्लॉट संख्या यहाँ पे डालना है। पंचायत का नाम लिखना है। खतियानी रियात का नाम, खतियान जिनके नाम से है उनका नाम यहाँ पे खतियानी रियात के नाम में लिखना होगा। और उसके बाद का उनके आप रियात के क्या लगते हैं उन तो परपोता यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे वंशावली टाइप का थोड़ा बनाना होगा, जिसमें चतुर्थ पीढ़ी में आपको जो है वो आपको अपना नाम लिखना होगा, तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम, द्वितीय पीढ़ी में अपने दादा का नाम, प्रथम पीढ़ी में अपने दादा के पिता का नाम, और रियात के नाम में अपने दादा के दादा का नाम लिखना होगा। ठीक है, जिनके नाम से खतियान है। ठीक है, उसके बाद आवेदक के पिता, आवेदक के पिता या माता का हस्ताक्षर यहाँ पे लगेगा, अगर आप इन केस माइनर हो तो। और अगर आप इन केस माइनर नहीं हो तो मतलब 18 साल से आपकी आयु ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको जो है सॉरी यही पेज नंबर जो है, पेज नंबर नन क्रीमी लेयर, तो इसमें लिखा हुआ है देख सकते हो, क्रीमी लेयर रहित लिखा हुआ है, यानी नन क्रीमी लेयर का ही यही प्रपत्र है। तो दोस्तों क्रीमी लेयर रही, तो आपको ये वाली फॉर्म पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जो है वो डाउनलोड करनी होगी, और आवेदक के हस्ताक्षर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर, सॉरी दोस्तों मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पेज नंबर 8 और पेज नंबर जो 9 है वो जिनके 18 साल से ऊपर आयु है उनको पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 निकालनी है, लेकिन जिनको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए आयु 18 से कम है उनको पेज नंबर 9 और पेज नंबर ये जो मतलब पेज नंबर जो ये दिख रहा है इस हिसाब से पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 जो है वो आपको फिल करनी होगी, मतलब प्रपत्र 9। ठीक है, और जो व्यक्ति मतलब 18 से ऊपर आयु के हैं, 18 साल से जिनकी आयु ऊपर है उनको प्रपत्र 8। ठीक है, प्रपत्र 8, और इसमें तो प्रपत्र 8 में 2 पेज हैं, एक ये है पेज नंबर 8 है और पेज नंबर 9 है। ठीक है, तो आई होप नहीं, अभी आई होप कैसे बोलूँगा, अभी आगे बोलूँगा आई होप। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंट आउट निकालना है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का भर के आपको एक जगह पेज करके और फोटो खींच करके और अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जा करके अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों मैंने तो आपको बता दिया सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर लोगे तो सेव एंड एक्सर पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप व्यू कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद व्यू देख सकते हो, कहीं आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया, वो देख करके चेक करके नीचे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, बस सबमिट कर देना है। इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। व्यू स्टेटस ऑफ, देखो यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाओगे, और जब बन जाएगा तो वहीं पर, जैसे जब बन जाएगा तो वहीं से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों मेरा साथ आपके लिए यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू लास्ट टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।